सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा मार्क्स कैलकुलेट तुम्हारा कैसे होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ओके सो अब सुनो। आज में ही मेरे को मैसेज आया था, एक कमेंट आया था। उसने लिखा कि he thought or she thought that all of the 10 subjects are different subjects and best 6 of those subjects will be selected. That is not the case. एंड ये सुन के देख के मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट होता है, परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो अब देखो, यहाँ पे लैपटॉप है मेरा, मैं वो देख के बताऊँगा। ठीक है, ये मेरा मार्कशीट है, वही देख के बता रहा हूँ। तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर आता है। हिंदी सेम, सिंगल सब्जेक्ट। हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, एक। हिस्ट्री एंड सिविक्स का दोनों का मार्क्स ऐड होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, एवरेज निकाला जाता है एंड वो मार्क्स होता है ओके उस एक सब्जेक्ट का। मैं तुमको अपनी मार्कशीट डिस्प्ले भी कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, जो देखो परसेंटेज मार्क्स जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, दैट इज़ द मार्क्स एंड दैट इज़ फॉर द सिंगल सब्जेक्ट। और पर्टिकुलर मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, वो सिंगल सब्जेक्ट जिसमें कंबाइंड सब सब्जेक्ट्स है वो मैटर करता है। ओके नाउ उसके बाद मैथमेटिक्स सिंगल सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स, केम, बायो, तीनों का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद होता है। अब देखो, इसमें फ़ायदा ये है कि तुमको 99.5 अगर आ रहा है तो वो 100 हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो या वो एक फ़ायदा है कि मे बी पॉइंट में मार्क्स नहीं मिलता तुमको। ठीक है, एंड देन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट। सो अब मैंने वीडियो बनाई थी कि जिनका मैथ्स खराब गया उनको साइंस पूरा अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे नंबर आएंगे। अब देखो, पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स इज 33। 20 तुमको इंटरनल में मिल ही जाते हैं, मोस्टली स्कूल 20 देते हैं, तो उसकी चिंता मत करो। एंड अगर तुम ज़्यादा कुछ भी नहीं लिख के आए हो ना, ये जो बोर्ड वाले होते हैं ये चाहते हैं तुम पास करो, कि इनको भी अपना पासिंग परसेंटेज हाई करना होता है। कितना 99% पासिंग रेट होता है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल पास। सो डोंट वरी अबाउट पासिंग फीलिंग, आराम से हो जाता है पासिंग। तुम थोड़ा बहुत लिख के आ जाओ, हो जाओगे तुम पास। इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अब देखो परसेंटेज कैलकुलेशन में, नो कमिंग टू योर बोर्ड परसेंटेज, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स है: इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी सिंगल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसके अंदर आता है सिंगल सब्जेक्ट, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स। इसमें से अब तुम्हारा टॉप 5 लिया जाता है। अगर तुम मैथ्स में 40 ले आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 5 ही लिया जाएगा। एंड उसमें कैलकुलेशन कैसी होती है, सिंगल सब्जेक्ट के जो है मार्क्स ऐड हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विच इज़ 500 ऑब्वियसली। तो जितने भी वो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ऐड होके डिवाइडेड बाई 500 होते हैं इंटू 100, परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला। एंड इससे तुम्हारे बोर्ड के परसेंटेज निकलते हैं। तो अगर तुम इस इल्यूजन में हो कि सब सिंगल सब्जेक्ट्स है, मेरी जान मत रहो इसमें, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमाटिक। ओके, सारे सिंगल सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया साइंस के अंदर ये आता है, वो सब देख के जाओ। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसका मैथ्स गंदा गया तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।